ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 9वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि वेदों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। महात्मा फूले ढूंढीराव को समझाते हुए कहते हैं कि परशुराम की मृत्यु के बाद ब्रह्मा की राइटिंग्स को देवर्षि या ब्रह्म ऋषियों ने कंपाइल करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसे ही इन्होंने 3 वेदों का नाम दिया। उसके बाद अपने पूर्वजों से इन्हें जो भी कच्ची पक्की कहानियां याद थी उसमें अपनी इमेजिनेशन को डालते हुए कुछ इन्होंने कविताओं की रचना करी और उन कविताओं को कंपाइल करके चौथा वेद बना दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात महात्मा फूले कहते हैं कि इन वेदों की रचना ना तो एक काल में की गई है और ना ही एक व्यक्ति द्वारा की गई है। समय समय पर जैसे जैसे चुनौतियां सामने आती रही वैसे वैसे ये लोग इन वेद या धर्म ग्रंथों में एड ऑन्स करते रहे और इनकी चालाकी पकड़ी ना जा सके। इसी वजह से यहाँ के शूद्र अति शूद्रों को इन्होंने अज्ञानी बनाकर रखा, पढ़ाई लिखाई से दूर करके रखा। अपनी बात को पुख्ता तौर पर समझाने के लिए वे रेफरेंस के तौर पर मनु संहिता के कुछ श्लोकों का रेफरेंस भी हमारे सामने रखते हैं कि कैसे मनु संहिता में जो बातें लिखी गई हैं वो उससे हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी पढ़ने को मिलती हैं। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 10वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।